नमस्कार, प्रणाम मित्रों। हेरिटेज विद निहारिका में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 8वीं देवी माँ महागौरी की और साथ में उनकी जो औषधि होती है उसके विषय में भी आपके साथ चर्चा करूंगी। दुर्गा सप्तशती के अनुसार नवरात्र में 8वीं देवी महागौरी हैं। महागौरी शुद्धता और पवित्रता की देवी हैं। देवी अपने भक्त की उपासना से प्रसन्न होकर उसकी समस्त कमियों, त्रुटियों और भूलों को क्षमा करके उनको भस्म भी कर देती हैं। अपने नाम के अनुरूप देवी अत्यंत गौरवर्ण की हैं और श्वेत रंग के ही वस्त्र और आभूषण भी धारण करती हैं। देवी शैलपुत्री के समान वे भी वृषभ पर ही आरूढ़ रहती हैं। चतुर्भुजी देवी अपने ऊपर के हाथों में त्रिशूल और डमरू लिए रहती हैं, जबकि निचले हाथों से अपने भक्तों को अभय और वरदान प्रदान करती हैं। कभी कभी उन्हें कमंडल लिए हुए भी चित्रित किया जाता है। देवी अत्यंत दयालु और क्षमाशील हैं और अपने भक्तों के सभी पाप क्षमा करके भक्तों को शुद्ध चित्त वाला बना देती हैं। देवी की उपासना के लिए अत्यंत ही सरल मंत्र है, जिससे देवी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। और यह मंत्र है: श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यात् महादेव प्रमोददात्। महागौरी का काशी में मंदिर तो है ही, लुधियाना में भी उनका एक मंदिर है। काशी में माँ महागौरी की उपासना देवी अन्नपूर्णा के रूप में की जाती है। यह काशी का अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर है और काशी के देवाधिदेव भगवान विश्वनाथ के बगल में ही स्थित है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव से विवाह करने के लिए पार्वती ने हजारों वर्षों तक यहाँ घनघोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने उनके ऊपर गंगा जल छिड़का था, जिससे उनका वर्ण अत्यंत गोरा हो गया और वे महागौरी कहलाईं। देवी महागौरी प्रसन्न होने पर अपने भक्तों को समस्त लौकिक सुख सुविधाएं प्रदान करती हैं और समस्त दुख कष्टों, रोग विषाद से मुक्त भी कर देती हैं। अन्नपूर्णा मंदिर में देवी का स्वर्ण विग्रह भी है, जिनके वर्ष में केवल धनतेरस से दीपावली के दिनों तक ही दर्शन किए जा सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि माता अपने हाथों में पकड़े कलछुल से भगवान शिव को भोजन दे रही हैं। अब आप स्वयं ही कल्पना कीजिए कि जो माता भगवान को भोजन करा सकती हैं, उनके क्षेत्र में भला कोई कभी भूखा रह सकता है? इसीलिए यह विश्वास किया जाता है कि काशी में कोई भी भूखा नहीं सोता। अष्टमी के दिन ही नवदुर्गा के रूप में 9 कन्याओं को भोजन कराने की भी परंपरा है। इसी दिन अर्थात अष्टमी के दिन काशी में मंगला गौरी के दर्शन का भी विधान है। माँ मंगला गौरी का मंदिर जटागंगा घाट पर संकटा गली में माँ संकटा के मंदिर के पास में ही है। माँ संकटा सबके संकट दूर करती हैं। इसी स्थल पर सूर्यदेव ने गहन तपस्या की थी और तब भगवान शिव और देवी पार्वती ने स्वयं प्रकट होकर सूर्यदेव को दर्शन दिया और उन्हें वरदान भी दिया था। इसी स्थान पर भगवान शिव गभस्तीश्वर और माँ पार्वती मंगला गौरी के रूप में विराजते हैं। देवी मंगला गौरी के दर्शन करने से विवाह योग्य युवक युवतियों को शीघ्र ही वधू या वर मिल जाता है और विवाह पूर्व और विवाह के पश्चात दर्शन करने वाले अनेक युवा यहाँ आते हैं। यहाँ भगवान आदि केशव, शिव, शनि, मंगल, विनायक, हनुमान और सूर्य के भी मंदिर हैं। 8वीं देवी महागौरी समस्त सनातन धर्मियों के घर में तुलसी माता के रूप में विराजमान रहती हैं, जो उनकी औषधि के रूप में जानी जाती हैं। तुलसी भी 7 प्रकार की बताई जाती हैं: सफ़ेद, काली, मरुता, दवना, कुढेरक, अर्जक और षटपत्र। तुलसी पत्रों की महत्ता बताते हुए कहा गया है: तुलसी सुरसा ग्राम्या सुलभा बहुमंजरी अपेत राक्षसी महागौरी शूलग्नि देवदुन्दुभिः तुलसी कटुका तिक्ता हुद उष्णा हाह पित्तकृत मरुद निप्रदो हृद तीक्ष्णाष्णः पित्तलो लघु। रक्त को शुद्ध करने वाली, हृदय रोगों का नाश करने वाली, कफ खांसी से छुटकारा दिलाने वाली, सकारात्मक ऊर्जा की संवाहक इस औषधि का सेवन प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन करना चाहिए। यहाँ तक कि कहते हैं कि तुलसी के आसपास की जो वायु होती है वो भी इतनी शुद्ध होती है और शरीर के लिए इतनी लाभदायक होती है, और इसीलिए हिंदू धर्म में प्रतिदिन तुलसी को जल चढ़ाने की परंपरा भी है।
मित्रों, देवी माँ महागौरी, माँ मंगला गौरी और माँ संकटा आपके सभी कष्ट दूर करें और आपके जीवन को सुख सौभाग्य से भर दें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में माँ सिद्धिदात्री की उपासना के लिए हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।